विद्यार्थियों, आज हम आपको कविकुल गुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 46वें श्लोक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। अथांधकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचिद्विहस्यार्थपतिं बभाषे। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि राजा दिलीप के द्वारा गाय के बदले अपने देहार्पण का प्रस्ताव करने के पश्चात सिंह ने राजा दिलीप से कहा। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। अथ भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह गिरिगह्वराणां अंधकारं दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् किंचित विहस्य अर्थपतिं भूयः बभाषे। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ इस प्रकार से होगा। अथ इसके बाद अर्थात राजा दिलीप द्वारा गाय के बदले अपने देहार्पण का प्रस्ताव करने के बाद भूतेश्वर पार्श्ववर्ती प्राणियों के ईश्वर अर्थात भगवान शिव के पार्श्ववर्ती सेवक अनुचर उस कुंभोदर नामक सिंह ने गिरिगह्वराणां पर्वत की गुफाओं के अंधकार को दंष्ट्रामयूखैः अपनी दाढ़ की किरणों से अर्थात अपने कठोर दंत पंक्तियों के मयूखैः किरणों से शकलानि कुर्वन् खंड खंड करता हुआ अर्थात गुफा के अंधकार को नष्ट करता हुआ किंचित विहस्य कुछ हंसकर अर्थपतिम धनों के स्वामी राजा दिलीप से भूयः बभाषे पुनः कहा। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। अथ इसके बाद अर्थात राजा दिलीप के द्वारा यह कह लेने के बाद कि सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुक बालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षि। अर्थात तुम इस गाय के बदले मेरे शरीर को खा लो और इस महर्षि की गाय नंदिनी को छोड़ दो। राजा दिलीप के द्वारा यह कहने के बाद भूतेश्वर पार्श्ववर्ती भूतानाम ईश्वरः प्राणियों के ईश्वर अर्थात भगवान शिव के पार्श्वे वर्तते इति पार्श्ववर्ती समीप में रहने वाले अर्थात अनुचर सेवक भगवान शिव के सेवक सह उस कुंभोदर नामक सिंह ने, जो कुंभोदर नाम का सिंह था वह भगवान शिव के समीप रहने वाला अर्थात उनका सेवक था। ऐसे उस कुंभोदर नामक सिंह ने गिरिगह्वराणां अर्थात पर्वत की गुफाओं के अंधकार को दंष्ट्रामयूखैः दंष्ट्रा अर्थात दाढ़ जो कठोर दंत पंक्तियां होती हैं उसको दंष्ट्रा कहते हैं, जिनसे सिंह इत्यादि मांस भक्षण का कार्य करते हैं। तो उस कुंभोदर नामक सिंह ने दंष्ट्रामयूखैः दंष्ट्रा अर्थात कठोर दांतों के
मयूखैः किरणों से शकलानि कुर्वन्, उस पर्वत की गुफाओं के अंधकार को शकलानि कुर्वन्, खंड खंड करता हुआ अर्थात नष्ट करता हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि जब सिंह ने बोलना आरंभ किया तो उसके कठोर दांतों से जो किरणें निकल रही थीं वह गुफाओं के अंधकार को खंड खंड कर रही थी। विद्वानों का कहना है कि उस हिमालय पर्वत की गुफा के भीतर अनेक गुफाएं थीं और उन गुफाओं के अंधकार को जहाँ-जहाँ उस सिंह के कठोर दांतों की किरणें पड़ रही थीं वहाँ के गुफाओं के अंधकार नष्ट हो रहे थे। इसलिए कालिदास ने शकलानि कुर्वन्, खंड खंड करता हुआ ऐसा प्रयोग किया है। और उन विद्वानों के मत में यह अर्थ करना कि गुफाओं का अंधकार पूरी तरह नष्ट हो गया, ऐसा उपयुक्त नहीं है। किंतु रघुवंशम के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने ध्वांतम निरस्यन् अर्थात अंधकार को निरस्त करता हुआ इस प्रकार से भी अर्थ किया है। इस प्रकार पर्वत की गुफाओं के अंधकार को शकलानि कुर्वन्, खंड खंड करते हुए, किंचित विहस्य कुछ हंस करके, अर्थात सिंह ने कुछ हंस करके। यहाँ सिंह के हंसने का कारण अगले श्लोक में देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसे प्रतीत हुआ कि राजा दिलीप मूर्खता कर रहा है, इसलिए किंचित विहस्य कुछ हंस करके अर्थपतिम अर्थानाम संपदाम पति ही स्वामी तम, अर्थात संपत्तियों के स्वामी, धनों के स्वामी राजा दिलीप से भूयः बभाषे, पुनः कहा। भूयः अर्थात फिर कहने का अभिप्राय यह है कि एक बार उस सिंह ने अपना परिचय देते हुए यह बताया था कि इस गुफा की ओर आई हुई है मेरे व्रत का भोजन होगी। उसके पश्चात राजा दिलीप ने जब गाय के बदले अपने शरीर के अर्पण का प्रस्ताव रखा तो राजा दिलीप के कथन के पश्चात सिंह ने भूयः पुनः बभाषे कहा। कहने का भाव यह है कि जब राजा दिलीप ने उस सिंह से यह कहा कि तुम इस गाय के बदले मेरे शरीर को खा लो और इस महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को छोड़ दो, तब सिंह ने पुनः बोलने के लिए अपना मुंह खोला और उस सिंह के दंष्ट्रा अर्थात कठोर दांतों की किरणें गुफा में पड़ी, तो जहाँ-जहाँ उस सिंह के दांतों की किरणें गुफा में पड़ी वहाँ के अंधकार दूर हो गए। ऐसे उस सिंह ने राजा को मूर्ख समझते हुए किंचित विहस्य कुछ हंस करके पुनः फिर से, अर्थात एक बार वह राजा दिलीप से अपनी बात कह चुका था, लेकिन जब दिलीप ने उससे निवेदन किया कि इस गाय को छोड़कर मुझे खा लीजिए, तो फिर उसने दोबारा राजा दिलीप से कहा। इस
श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। राज्ञः दिलीपस्य वचनश्रवणानन्तरं सिंहः पुनः उवाच अथ तदनन्तरं सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद। दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः इति दिलीपस्य कथनस्य अनन्तरं भूतेश्वर पार्श्ववर्ती भूतानां प्राणिनां ईश्वरः स्वामी भगवान् शिवः तस्य पार्श्वे वर्तते इति पार्श्ववर्ती अनुचरः सेवकः सः असौ कुम्भोदरनामा सिंहः गिरिगह्वराणां गिरेः पर्वतस्य गह्वराणां गुहानां अंधकारं ध्वान्तं दंष्ट्रामयूखैः कठोरदन्तकिरणैः शकलानि खण्डानि कुर्वन् अनुतिष्ठन् निरस्यन्नित्यर्थः। किञ्चित् ईषद् विहस्य हसित्वा अर्थपतिम् अर्थानां संपदां पतिं स्वामिनं राजानं दिलीपम् इत्यर्थः। भूयः पुनः बभाषे उवाच हासकारणम् अल्पस्य हेतुर्बहुहातुमिच्छन् इति वक्ष्यमाणं द्रष्टव्यम्।